खबर अलवर से बताते हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर इनके बीच पत्थरबाजी हुई। बढ़ाना के बास गांव में ये जमीन पर रास्ते के विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ। रास्ते को लेकर कहासुनी हुई, भीड़ हिंसक हो गई। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर चले, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल था। रास्ते का विवाद लंबे वक्त से चल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। तो अलवर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक रास्ते के विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। जमकर पत्थरबाजी हुई दो पक्षों के बीच में, और जो राहगीर थे, जो दूसरे लोग थे, वो भी इसकी चपेट में आए। वो दहशत में थे और भागकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त अलवर के बास गांव से बता रहे हैं, जहां दो पक्ष रास्ते को लेकर भिड़ जाते हैं, कहासुनी होती है। उसके बाद ये मामला कहां पहुंचता है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जमकर यहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये भीड़ हिंसक हो गई। इसके बाद यहां पुलिस को बुलाया गया। मुदित हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित, तस्वीरें अलवर से सामने आई हैं, उससे साफ है कि यहां पर ये जो रास्ते को लेकर विवाद था वो इतना बढ़ गया था कि लोग जमकर पत्थरबाजी कर रहे थे। कब का ये पुराना मामला है? कितने दिन से इनके बीच विवाद है? और ये जो पत्थरबाजी हुई है इसमें कोई घायल है? जी बिल्कुल, ये रास्ते को लेकर के विवाद था और काफी लंबे समय से रास्ते की दोनों पक्ष एक दूसरे की मांग को लेकर के अड़े हुए थे कि वो एक पक्ष रास्ता मांग रहा था, जबकि दूसरा पक्ष अपने खेत से रास्ता नहीं देना चाहते थे, जिसको बात को लेकर के दोनों पक्षों में सुबह इस बात को लेकर के तू में हुई। और ये थोड़ी देर बाद ही जब दोनों पक्षों के वहां पर विवाद बढ़ा, तो विवाद बढ़ने के बाद और भी घर परिवार के लोग आ गए। तो दोनों तरफ से दर्जनों लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और काफी देर तक ये पथराव चला। पुलिस को इसकी सूचना मिली। जो राहगीर थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को प्रतापगढ़ थाने भेजा कि दोनों पक्ष अपनी जो शिकायत है उसको शिकायत को दे और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें अभी प्रथम दृष्टया कुछ लोग चोटिल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इसमें घायल स्थिति वाले कोई लोग नहीं थे। इसमें चोटिल होने के बाद थाने में भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन ग्रामीणों ने आपसी समझाइश के बाद ही फिर ये कहा कि यह मामला हम आपसी समझाइश के बाद ही समाप्त कर लेंगे। उसके बाद अपनी अपनी एप्लीकेशन भी लेकर वापस चले गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदित इस जानकारी के लिए। चूरू से बड़ी खबर बताते हैं, यहां सरदार शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी को ट्रैप किया गया है। कृषि भूमि के कन्वर्जन के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। 90,000 की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी अंजनी सोनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं निर्मल सोनी। तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और ये कृषि भूमि है, इसके कन्वर्जन के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। गजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, ट्रैप किया गया है 90,000 की रिश्वत लेते हुए। तो एक बार फिर आपको खबर बता दूं मैं, ये चूरू के सरदार शहर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जिन्होंने कृषि भूमि है उसके कन्वर्जन के एवज में 90,000 की रिश्वत मांगी थी और इनको रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा है। लगातार रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान में हो रही है और इसी कड़ी में चूरू के सरदार शहर से आपको खबर बता रहे हैं, यहां निर्मल सोनी है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिनको ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर आपको सरदार शहर से बता रहे हैं। गजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, सरदार शहर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को दबोचा है। बिल्कुल अनिल, काफी बड़ी कार्रवाई है वो आज एसीबी ने सरदार शहर में की है। और बड़ी बात इसमें है कि आज ही एसीपी के जो डीजी है गोविंद गुप्ता, उन्होंने जयपुर में पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही सरदार शहर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पर 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी है वो ट्रैप हुए हैं। परिवादी से आरोपी अधिकारी ने कृषि भूमि के कन्वर्जन को लेकर ये रिश्वत है वो मांगी थी। ऐसे में 3 दिन पूर्व ही जो पीड़ित है उसने एसीबी में शिकायत की थी और आज इस कार्रवाई को अंजाम है वो दिया। पूरी कार्रवाई है वो सरदार शहर के तहसील परिसर में हुई, जहां पर रंगे हाथों यहाँ पर जो निर्मल सोनी है वो ट्रैप हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जानकारी के लिए।